हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे हम प्रोवाइड करते हैं आपको डेली के करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है माउंट मेरप्पी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और कह दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट videos of our channel and you don't miss out any of our important video so that आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। और हम भी यही चाहते हैं, हम इतनी मेहनत भी इसलिए करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो टॉपिक है माउंट मेरप्पी का, ये अभी न्यूज़ में क्यों है? ये अभी इसलिए न्यूज़ में क्योंकि ये एक तो एक्टिव वॉल्केनो है, तो ये क्या बार बार इरप्ट होते रहते हैं और अभी इसका इरप्शन चल रहा है। इंडोनेशिया के अंदर है ये माउंट मेरप्पी और अभी इसका इरप्शन चल रहा है, तो ये अभी न्यूज़ इसको कवर कर रही है सारी। तो हम भी इसे कवर करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी पॉइंट या कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ आपकी मिस हो। और मे बी अगर ये ऐसा ही रहा, इसको जितना न्यूज़ में बना रखा है, तो मे बी एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसकी लोकेशन से रिलेटेड आ सकता है या फिर इसके नेम से रिलेटेड आ सकता है। जनरली तो लोकेशन से रिलेटेड आएगा या फिर ये जिस टाइप का माउंटेन है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे, इसके बारे में जानते हैं जिससे आप सारी क्वेश्चंस अपने अच्छे से कर पाए। तो माउंट मेरप्पी का फायर माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि एज़ मैंने बताया ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, ये बार बार इरप्ट होते रहते हैं और ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इंडोनेशिया का, तो ये बार बार इरप्ट होता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या फायर माउंटेन भी रख दिया है। इसकी लोकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया इंडोनेशिया में। ये भी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इसका इरप्शन अभी चल रहा है और इसने अभी जब से इसका इरप्शन चल रहा है इसने 3 बार हॉट क्लाउड एयर्स भी निकाल दिए हैं। हॉट क्लाउड 3 बार इसने अपने इरप्शन जो अभी प्रोसेस चला है इसमें इसने 3 बार, वो जैसे होता है ना जब वॉल्केनो फूटता है तो ऊपर वो बादल से बन जाते हैं, तो इसने ये 3 बार कर दिया है। अब देखते हैं आगे ये और क्या क्या करता है। ये फ़ोटो में आप देख पा रहे होंगे जो क्लाउड्स, हॉट क्लाउड्स बन रहे हैं इस एक्टिव वॉल्केनो को ऊपर। तो ऐसे इसने 3 बार क्लाउड्स बना दिए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा हम आपको अपने वीडियोज़ में बताएँगे। तब अब बात आती है ये फेमस क्यों है। ये फेमस इसलिए है जैसे कि मैंने आपको बताया ये मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटोवॉल्केनो है इंडोनेशिया का, और इंडोनेशिया के अंदर एटलीस्ट 129 एक्टिव वॉल्केनो है, ये उनमें सबसे ज़्यादा एक्टिव है और ये एक स्ट्रेटोवॉल्केनो है। अब स्ट्रेटोवॉल्केनो का मतलब क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। स्ट्रेटोवॉल्केनो आर ऑल्सो नोन एज कॉम्पोजिट वॉल्केनो, कॉनिकल इन शेप एंड फॉर्म ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ लावा फ्रॉम ईयर बाय ईयर। It is generally more steep than normal volcanoes because the lava flowing from stratovolcano immediately cools and harden before spreading far due to high viscosity which lead to its steep nature। तो इसमें ये लिखा गया है कि या फिर ये बताया गया है कि जैसे मैंने आपको पढ़ के बता ही दिया कि स्ट्रेटोवॉल्केनो है, इसको कंपोजिट वॉल्केनो भी कहते हैं। इनकी शेप कॉनिकल होती है, जैसे बर्थडे पार्टीज़ में अपन कैप नहीं लगाते कि वो कॉर्न वाली, वैसी इनकी शेप होती है और बीच में टॉप पे इनके एक वेंट होता है, उस वेंट में से ये लावा निकालते हैं। अभी क्या होते हैं ये दूसरे वॉल्केनो से ये ऐसे लग होते हैं कि ये थोड़े स्टीप होते हैं, मतलब ये थोड़े खड़े टाइप की होती है जो इनकी मतलब बाउंड्रीज़ होती है वो मतलब चढ़ाई के रूप में, मतलब स्लोप टाइप इनका जो स्लोप होता है वो ज़्यादा टिल्ट नहीं रहता है, वो थोड़ा 90 डिग्री एंगल के पास में रहता है, मतलब एग्जैक्ट 90 नहीं रहेगा लेकिन मतलब खड़े में रहेगा, जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस पे चलना ईजी नहीं होता है। मतलब इसकी जो चढ़ाई है वो थोड़ी खड़ी चढ़ाई होती है। और ये क्यों, इसकी चढ़ाई खड़ी क्यों होती है और ये ऐसा क्यों फॉर्म हुआ है, क्योंकि देखिए जब ये वॉल्केनो जैसे कैसे बनते हैं कि उस अर्थ जो क्रस्ट होता है उसमें एक छेद होता है वेंट, उसमें से क्या अब वो लावा क्या करता है बाहर आता है, जमता है, फिर और लावा बाहर आता है, फिर वो उस पर जमता है, और लावा फिर बाहर आता है, फिर जमता है। और क्या होता है कि इन वॉल्केनोज़ के अंदर जो लावा निकलता है इनके अंदर हाई विस्कोसिटी होती है, ठीक है। तो उस हाई विस्कोसिटी के चलते क्या होता है कि जो लावा बाहर निकलता है वो ज़्यादा दूर तक फैलता नहीं है, क्योंकि वो फैलने से पहले ही ठंडा हो जाता है और जम जाता है, हार्ड हो जाता है, तो ज़्यादा फैल नहीं पाता। अब ज़्यादा फैल नहीं पाता तो वो क्या एक के ऊपर एक
ऐसे जमता रहता है और इसकी चढ़ाई खड़ी बनती जाती है, मतलब सीधी होती रहती है ज़्यादा फैलने की बजाय। तो ये एक इसका रीज़न है कि ये स्टेप क्यों होते हैं, मतलब ये इनकी चढ़ाई खड़ी क्यों होती है, वो मैंने आपको बताया। अभी तो अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ मरप्पी नेम, कि ये जो मरप्पी नेम पड़ा है जिसे हम माउंट मरप्पी कहते हैं, ये कैसे पड़ा है। तो ये माना जाता है कि जो मरप्पी नेम है ये 2 वर्ड से बना है, मैरू और अप्पी। जो मैरू वर्ड है ये लिया गया है इंडियन क्लासिकल संस्कृत से, जिसका मतलब होता है माउंटेन्स ऑफ गॉड। और जो अप्पी वर्ड है वो लिया गया है जैवनीज़ से। जैवनीज़ वो लैंग्वेज है जो इंडोनेशियंस बोलते हैं, तो ये एक इंडोनेशियन लैंग्वेज का वर्ड है अप्पी, जिसका मतलब होता है फायर। तो इन दोनों वर्ड को मिला के जो कि बनता है मैरू अप्पी। तो इस वर्ड को इन्होंने फर्दर इवॉल्व किया है मरप्पी में। उस वर्ड से फिर इस माउंटेन का नाम पड़ा है माउंट मरप्पी। तो ये इसका हिस्ट्री था कि कैसे इसका नाम माउंट मरप्पी पड़ा है। होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और अगर ना कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियोस मिलती रहे, ताकि आप अपने आसपास के जो चीज़ें हो रही हैं उनसे आप सराउंडेड रहें, आपको नॉलेज रहे कि क्या हो रहा है और आप एक एजुकेटेड पर्सन कहलाएं। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में।